किसी जरूरतमंद फौजी की समस्याओं पे बात कर सकें। हम इसलिए एक साल जब इकट्ठा होते हैं उन सब बातों का मूल्यांकन करते हैं और साल भर उस पर काम करते हैं। हमारी सरकार, हमारा देश, हमारे प्रधानमंत्री नहीं है सर्विसमैन के लिए। जब आप फोटो खिंचाते हैं उधर जाके, जब तो आप बड़े छोटे कहते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिटी एक्सप्रेस न्यूज में। मैं आपके साथ परविंदर गिरी। आज हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ के चप्पल में। जी हाँ, आज हमारा बैकग्राउंड रहेगा एक्स आर्मी वेलफेयर सोसाइटी उत्तर प्रदेश द्वारा 10वां स्थापना दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। संयोजक हैं इसके मेजर जनरल प्रवीण कुमार हैं, जो अध्यक्ष हैं कैप्टन नरेंद्र सिंह हैं और महासचिव है सूबेदार मेजर रामवीर सिंह। अध्यक्ष है, बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हर साल की भांति अब की बार भी बड़े धूमधाम से 10वां जो स्थापना दिवस है वो मनाया जा रहा है। क्या कहना चाहोगे आप? हर बार की तरह अब की बार भी बढ़िया तरह से मनाया जा रहा है 10वां स्थापना दिवस। इस संस्था को 10 साल हो चुकी। उसी तरह से मना रहे जैसे पहले मनाया था। जो तो रोज सबका आदर कर रहे, सबका सत्कार कर रहे। हमारी माताएं, वही लेडीज को, जो होती हैं या हमारी गेस्टों को जो हम देते जाए वही दे। लेकिन हमारे मुश्किल है चीफ गेस्ट और गेस्ट मतलब उनसे एक वैसा होने लगता है कि यार अभी मैं इसको कहाँ उठा साल हो चुकी 10वां इस स्थापना कंडीशन दिवस में बड़े हम धूमधाम से आप मना रहे ये हैं। गौतम बुद्ध नगर अगर बात करें 10 सालों में संस्था ने क्या कुछ बड़ा किया है? संस्था ने और उसमें बहुत जिनकी पे फैमिलीज की आज तक नहीं मान रही थी, उनकी पे 3 महीना में मैंने चलाई है। ये 55,000 रुपया खर्च किया कर्नल इंसान ने। और अभी भी 2 लेडीज की दी डबल पेंशन के लिए। एक पेंशन है उसकी गार्ड की और एक पेंशन है सिपाही की। आज तो गार्ड की पेंशन के लिए कर्नल साहब कर रहे हैं 2 महीना पैसा है। ये संस्था और क्या क्या काम करती है? लोगों को इनवाइट किया। संस्था जिसके बच्चे का एडमिशन नहीं होता एडमिशन कराता है, जिसमें पढ़ाने के लिए पैसा नहीं पैसा देते हैं, जिनकी बेटी फर्स्ट चाहती है उसे प्राइज देते हैं, जिसका बच्चा फर्स्ट चाहता है किसी में उसको प्राइज। नरेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद थे, ये अध्यक्ष हैं इस संस्था के। आप देख सकते हैं हर साल की तरह इस साल भी बड़े धूमधाम से ये 10वां स्थापना दिवस है वो मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं सभी को यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। सभी एक्स फौजी हैं, सभी यहाँ मौजूद है। आप देख सकते हैं हमारे साथ सूबेदार रामवीर सिंह हमारे साथ मौजूद है। हालांकि बातचीत करने की कोशिश करेंगे, महासचिव भी है संगठन से। क्या कहना चाहोगे रामवीर जी? हर साल की भांति आज भी यहाँ कुछ न कुछ खास देखने के लिए मिल रहा है, क्या कहना चाहोगे? बड़ी खुशी की बात है। पहली बात तो ये है कि हम भारतीय सेना के सिपाही जो देश के लिए अपना जवानी देने के बाद यहाँ इकट्ठे होते हैं, एक साथ मिलते हैं, बड़ी हर्ष का विषय है। और फिर हम एक दूसरे की समस्याओं का निदान करने में सक्षम हो, अपनी वीर नारियों की मदद कर सकें, अपने किसी जरूरतमंद फौजी की समस्याओं पर बात कर सकें। हम इसलिए एक साल जब इकट्ठा होते हैं उन सब बातों का मूल्यांकन करते हैं और साल भर उस पर काम करते हैं। और ये बड़ी अच्छी बात यह है कि इस क्षेत्र के आसपास जिला अलीगढ़ हो, हाथरस हो, एटा हो, गौतम बुद्ध नगर हो और साथ साथ हरियाणा, सभी के यहाँ सर्विस आते हैं। हम उनका स्वागत सम्मान करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और समस्याओं का निदान करते हैं, दिशा निर्देश भी मिलते हैं। मैं इन सब बातों के साथ आपकी जो पूरी टीम है, मैं खासकर परविंदर गिरी साहब का धन्यवाद करता हूँ। वो हमारी आवाज को उठाने के लिए हमारे बीच आए। मैं इस शब्दों के साथ इसलिए कि बिजी है, मैं परविंदर साहब का अगेन धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया, हम बहुत खुश हैं। राणा जी क्या कहना चाहोगे? ये अच्छा मुहिम है और लोगों ने यहाँ पे जो चलाया है इससे अच्छा है कि आपस में लोग इकट्ठे हो जाते हैं, एक दूसरे की समस्याएं करते हैं। जैसे अभी बताया गया कि एक ऑनरेरी कैप्टन साहब के बहू का प्रॉब्लम है, तो वो हम सारे यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि आर्मी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि बेटे की बहू को भी कुछ मिल जाए बेटे की डेथ के बाद। तो हम और इनको सुझाव देंगे कि कैसे कैसे किया जाता। तो ये मीटिंगें होती रहे तो बहुत अच्छा है। और मेरा विचार ये है कि ये सारी मीटिंगों की वजह से सारी जितनी कंपनियां यहाँ पे खुली हुई हैं, हर सैनिकों की अलग अलग संस्था है, ये एक के अंडर आ जाएं। जैसे हमारी संस्था अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद, और हमारी जो है एक नॉन पॉलिटिकल संस्था है, वैसे ये आरएसएस की एक ब्रांच है और मैं उसका जिला अध्यक्ष हूँ गौतम बुद्ध नगर का।
तो हम चाहते हैं, हमारी कोशिश है ये सारी संस्थाएं एक जगह पे इकट्ठी हो जाए, इकट्ठी हो जाए तो और प्रेशर पड़ेगा। और कई चीजें हैं कि हमें फौजियों को छाती तो 36 इंच दिखाते हैं, पर ऑन ग्राउंड कुछ नहीं है। ऑन ग्राउंड जब फौजियों की बात होती है तो जीरो हो जाता है, तब कोई नहीं है। जैसे आपको भी पता होगा कि डिसेबिलिटी पेंशन खत्म कर दी है। क्या देश इतना गरीब हो गया है कि ज्यादा ज्यादा 5 लाख बंदे नहीं होंगे, ज्यादा ज्यादा होगा 100 करोड़ रुपया होगा। क्या के 100 करोड़ रुपया हमारी सरकार, हमारा देश, हमारे प्रधानमंत्री नहीं है सर्विसमैन के लिए कर सकते हैं? जब आप फोटो खिंचाते हैं उधर जाके, जब तो आप बड़े छोटे करते हो, बाद में आप उन्हीं को काटते रहते हो। ये आप इनमें और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है। 71 में कांग्रेस को एक देश बना के दिया था फौज ने। उस वक्त इन्होंने क्या किया? आर्मी की पेंशन कम कर दी, बोला कि वेटेज कम होगा। जो 33 साल नौकरी करेगा, 33 साल एक जवान कहाँ करता है? जवान ने तो नहीं ना बोला मैं जा रहा हूँ। आपने एक शर्त रखी है कि एक जवान 15 साल नौकरी करेगा, 15 साल में वो 35 साल का होता है, उसको आप बाहर कर देते हैं। तो ऐसे कैसे होगा? तो उन्होंने वेटेज के ऊपर रख दिया। जो 15 साल नौकरी करके आया उसका वेटेज कम होगा, जिसने 33 साल नौकरी की उसकी वेटेज ज्यादा होगी। तो मैं भी वही हूँ, दूसरा भी जो सिविल में उसको ज्यादा तनख्वाह मिल रही है। तो ये हमारी कई पीड़ाएं हैं जो कोई सरकार सुनती नहीं। सुनना चाहिए सरकार को, सुनना चाहिए। क्योंकि जब हमारा जवान जब तक बॉर्डर पे है, क्या जब उसका वहीं तक फर्ज रह जाता है? रिटायर के बाद में भी उसके तमाम ऐसे मुद्दे होते हैं, तमाम ऐसे वो आवाज उठाने का काम करता है। जब तक जिंदगी उसकी रहती है, जब तक कह सकते हैं कि दबे कुचले शोषित वर्ग के लोगों की आवाज उठाता रहता है। सर्विस के टाइम पे तो हम यस सर करते रहते हैं। जब हम सिविल में आ जाते हैं, प्रॉब्लम हमें जब होती है, क्योंकि यहाँ पे कोई सुनने वाला, यहाँ कोई ईमानदार नहीं है। अगर कहीं भी जाना आपने बिना पैसे के नहीं चलेगा। और अभी तो महात्मा गांधी रंग बिरंगा हो गया, हर किसी को महात्मा गांधी प्यारा है। पहले तो हमारे टाइम पे काला होता था महात्मा गांधी, डंडा भी था तो थोड़ा डर भी लगता है। अभी तो लोहावना हो गया, कोई हरा पीला लाल, बड़ा महात्मा गांधी। आज के युवाओं को लेके क्या कहना चाहोगे? क्यों ज्वाइनिंग करनी चाहिए? मैं कहता हूँ कि अभी हम ये कोशिश कर रहे हैं ये कि देखो आप डिसिप्लिन हो जाते हो, ठीक है। मैं नहीं ये आलोचना करता कि ये जो अभी अग्निवीर किया है ये खराब है। कम से कम आपको ट्रेनिंग मिल रही है, आप एक थोड़ा एक्सपीरियंस आ रहा है, उसका आप बाहर सिविल में आके फायदा उठा सकते हैं। अच्छी है, बट देखा जाए तो मुझे, अगर मुझे आप कहोगे तो मैं नहीं जा रहा, ठीक है। क्योंकि क्या है, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं इतने साल फौज में नौकरी किया, ये मैं सिविल में अगर कहीं प्रधान बन के होता तो अभी मैं एमएलए एमपी होता, 2-2 3-3 पेंशन लेता, ठीक है। और फिर ठुक इलाके में वो होगी। इधर तो आप बस में स्टार लगा के बैठो, बोलता फौजी किनारे हटे यार, हैं। पुलिस वाला सिपाही को भी नहीं बोलता, बोलता साहब आओ बैठो। तो फिर हमें दुख होता है कि हमने क्यों अपनी जिंदगी खराब की। ये चीज जब गवर्नमेंट ठीक कर देगी, अभी आप देखिए ये फिलिस्तीन में बोलता कि 70,000 बंदों को करेंगे, और उनका 90 साल का बंदा बोलता मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। जय हिंद, जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। राणा जी से बहुत कुछ सीख मिलने वाली है लोगों को, प्रेरणा मिलने वाली है लोगों को। हालांकि इन्होंने जितना भी जीवन व्यतीत किया उतना आर्मी में लगाया और पूरी तरह से देश की सेवा की, बढ़ चढ़कर देश की सेवा की। इनका कहना है कि सरकार को भी वाकई में एक्स आर्मी के लिए कुछ सोचना चाहिए। अगर एक्स आर्मी के लिए जो पेंशन है और तमाम ऐसे मुद्दे होते हैं उनको लेके सरकार को सोचना चाहिए और सरकार को भी इस मुहिम को आगे बढ़ चढ़कर ले जानी चाहिए। ड्यूटी के दौरान वो आज हमारे बीच में नहीं है। उसी से पीड़ित जो महिला है वो यहाँ बैठी हुई है और ये संस्था इनके लिए भी बहुत कुछ करती है। पढ़ाई का मुद्दा हो, चाहे अगर पेंशन का मुद्दा हो, चाहे बात करें तो स्वास्थ्य का मुद्दा हो, सबको एक साथ लेकर चलने वाली ये संस्था आप देख सकते हैं, एक्स आर्मी वेलफेयर सोसाइटी उत्तर प्रदेश, और आज बड़े धूमधाम से 10वां स्थापना दिवस मना रही है। आप देख सकते हैं। इस अपडेट को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट में अवश्य बताइएगा। समीर खान के साथ परविंदर गिरी, टप्पल।
डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़।